आज जो यहाँ पे आने वाले हैं उनके इंट्रो के लिए यही बोलूंगा कि तारीख पे नहीं दादा, नहीं मजा। ओके, एक और ट्राई करते हैं। 1 2 3। तारीख पे तारीख। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? आवाज गई पाजी, व्हाट इज दिस? आवाज चली गई, कुछ नहीं निकल रहा। पाजी क्या हाल चाल? फाइन फाइन, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग रियली वेल। और सबसे पहले एक शिकायत है, बड़े सारे लोग ऐसा बाहर खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस चीज की? वो हमारे ढोल वाले अंदर नहीं आ पा रहे थे उनकी वजह से, क्योंकि वहां ना कुछ कुत्ते हैं। वो कह रहे हैं हम बलवंत राय के कुत्ते हैं, 1990 में हमसे प्रॉमिस किया था हमको सीक्वल में लोगे, अभी तक नहीं लिया। व्हाट इज दिस? चक मारती है पुलिस, उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। क्योंकि वक्त बहुत चला गया इसलिए नहीं लिए। तब की बात कर लेते, 1990 की जब फिल्म आई थी घायल, तब आपको छुड़वा दिया था, अजय मेहरा को जेल से भगवा दिया था। अभी वापस मतलब जेल या ऐसा कहीं तो भी दिख रहे हैं आप इस फिल्म के अंदर, क्या है? हाँ, वो कैरेक्टर जो था अंदर बाहर की कहानी थी, कभी जेल के अंदर कभी जेल के बाहर। ये जो अभी का अजय मेहरा है, ये सजा काट चुका है, सब कुछ हो चुका है। आज की दुनिया में एक इस तरह का आदमी है जो एक अखबार भी चलाता है, जो सत्यकाम है। अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए। सोसाइटी आगे बढ़ती हमेशा यूथ से ही है, तो बात यूथ की होती है। यूथ जो करती है आगे, उसी हिसाब से रिपल्स बनते हैं आगे, उसी हिसाब से हमारी सबकी मूवमेंट्स होती हैं। तो ऑब्वियसली माय स्टोरी इज अबाउट द यूथ टुडे। ये नौजवान हमारे देश का कल है। इनको सच और झूठ की सही परख है। ये अपनी ओपिनियन देने से डरते नहीं और अंजाम का सोचते नहीं। टॉकिंग अबाउट द यूथ, जो आपने कहा रिपल्स उन्हीं से जाते हैं, और आज इसमें भी यूथ की कहानी है। सनी देओल फ्रॉम एन एक्टर एज अ डायरेक्टर, यहाँ पे वो एक और आगे बढ़े हैं और ये यूथ को डायरेक्ट कर रहे हैं। सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर द यूथ? आई डोंट, वो तो वही बता पाएंगे if it was difficult for them or not. But direction is something which is something which I wanted to do and I've done it earlier. Right. बस यही था कि इस बार मैं सोच समझ के मैंने किया। पिछली बार मैंने छलांग मार दी थी। और इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली मैं चाह रहा था कि कभी कभी कोई फिल्म में देखता हूँ ना, ये मुझे नहीं अच्छी लग रही है, अच्छी है, ये नहीं है, तो मैं मतलब हमेशा हम अपने आप को गिड़गिड़ाते रहते हैं हर चीज़ के बारे में। खुद करो ना। एक मुझे चीज़ बताएं, यहाँ जिस यूथ की बात हम लोग कर रहे हैं, तो आपने ये नए लोग का ऑडिशंस वगैरह लिया होगा? हाँ, सबके जितने भी फिल्म में रहे हैं सबको मैंने हैंड पिक दम सबकी, बिकॉज मैं चाह रहा था कि अगेन बिकॉज मुझे खुद को पता है एज एन एक्टर, जब तक आप वो कैरेक्टर के करीब ना हो वो एक्टर, तो वो परफॉर्मेंस आती नहीं है। और बीइंग अ डायरेक्टर एंड द स्टोरी, तो मैं चाह रहा था जो भी चुनूं, क्योंकि मैं बैक ऑफ माई माइंड मुझे पता कि मैं सबसे क्या चाहता हूँ कैरेक्टर से। और स्क्रीन पे दिख भी रहा है, बिकॉज ट्रेलर को बड़ा सारा प्यार मिला। मैं चाहूं तो एक इशारे पर इनका सच, इनका साहस, इनकी जिंदगी, सब कुछ मिटा सकता हूं। People are eagerly waiting for this movie कि घायल वंस अगेन कब आएगी, सनी पाजी को वापस से कब देख पाएंगे। मुझे बोले, कभी आपने भी ऑडिशन दिया होगा, इतनी सारी फिल्में की हैं? ऑडिशन फिल्मों में तो कभी किया नहीं है, फॉर्चुनेट इनफ कभी पता नहीं कभी मौका नहीं मिला ऑडिशन करने का। पर डेफिनेटली जब मैं इंग्लैंड में था, जो वाज ट्राइंग टू गेट एडमिशंस इन डिफरेंट स्कूल्स ओवर देयर फॉर ड्रामा, तो वहाँ काफी ऑडिशन। आपके एक डायलॉग के ऊपर हमारे साथ डब स्मैश किया हुआ है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो यहाँ पे एक डब स्मैश बनता है धर्म सर के डायलॉग का। यहाँ पे इस फिल्म की म्यूजिक की भी बात कर लेते हैं कि लपक झपक जो है उसमें बहुत नाच गाना है। लेकिन सनी पाजी क्यों नहीं दिख रहे हैं? व्हाट इज दिस? बिकॉज वो गाना जैसे वर्डिंग्स भी जो भी हैं मैंने बनाया जो गाना, इट इज फॉर द किड्स।
तो इसलिए उसकी वर्डिंग्स भी वैसी ही हैं और सिचुएशन भी वैसी है फिल्म के अंदर। अगर जब सिचुएशन कुछ होती तो मैं ज़रूर आ जाता। बिल्कुल आ जाते और हम आपके लटके झटके देखते उसमें। एक सीक्वेंस है जहाँ पे ऐसा गाड़ी ट्रेन के आगे से जा रही है और आप भी लोकल के अंदर हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये मुंबईकर्स से इंस्पिरेशन लिया है आपने? Bombay is the backdrop of the story, so it is happening in Bombay. So this is again Bombay today. So I'm sure you all will be happy that you all will be seeing the Bombay what it is today. नहीं तो अक्सर हम लोग कहीं यहाँ वहाँ चले जाते हैं। ये फिल्म घायल 1990 पे आई थी, तब से लेके अब तक लोग इसके गुणगान कर रहे हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है। आपको इतना सारा प्यार मिला था, सीक्वल क्यों? मैं पहले से ही चाहता था जब बनी थी कि मैं इसका सीक्वल बनाऊं, क्योंकि उस वक्त मैं मेल गिब्सन और ये सिल्वेस्टर स्टैलोन इन सबकी फिल्में आ रही थी, उनकी पार्ट 1 पार्ट 2 चल रहे थे। तो मैं भी चाह रहा था मेरी पिक्चर के भी कोई पार्ट 1 पार्ट 2 बने। एक चीज जो धर्म पाजी करते आप नहीं कर सकते अच्छी, कौन सी चीज है? ओरिजिनल हिमैन ऑफ बॉलीवुड। 65, 70। मीडिया ने मुझे गरम धर्म बूजर नंबर 1 कई कुछ टाइटल दिए हैं, उनको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। धर्म पाजी जब खड़े हो जाते हैं ना सर, आज भी लड़कियां मतलब आई एम श्योर आपको नहीं देखती होंगी, उनको ज्यादा देखती होंगी, और जिस हिसाब से वो शेरो शायरी करके हाय 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 ऐसे लपेटते हैं ना सर आज भी। तो मैं तो कह रहा हूँ ढेर सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है। धर्म सर ने आपके एक डायलॉग के ऊपर हमारे साथ डब स्मैश किया हुआ है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो यहाँ पे एक डब स्मैश बनता है धर्म सर के डायलॉग का, फट करके विल डू दिस। कुछ जाऊंगा मर जाऊंगा, नहीं क्या है? फांद जाऊंगा मर जाऊंगा। कुछ जाऊंगा फांद जाऊंगा फांद जाऊंगा मर जाऊंगा। जी मैं 1 2 3 बोलूंगा, देन आई विल प्ले दिस। 1 2 3। कुछ जाऊंगा फंस जाऊंगा मर जाऊंगा हट जाओ। एक गेम है जो कि हम खेलने वाले हैं आपके साथ। Okay. दूसरी तरफ 2.5 किलो का हाथ, ये किसी पे पड़ना चाहिए, किसी को देना चाहिए। अब आपकी श्रद्धा है सर। एक सरप्राइज है आपके लिए, हमारे पास एक गेम है जो कि हम खेलने वाले हैं आपके साथ। Okay. भाई 2.5 हाथ नहीं सुना होगा आपने, 2 हाथ जरूर सुना होगा। हाँ? तो आज 2.5 हाथ करेंगे आपके साथ। मेरा मतलब है, मैं बता देता हूं अच्छे से, यहाँ पे बाकी लोग को भी कुछ दिखाने वाला हूं मैं यहाँ पे सनी पाजी को। वो बताएंगे ये चीजें वो किसको देना चाहेंगे या करना चाहेंगे। तो सबसे पहले पाजी की बॉडी देखते हुए 2.5 किलो डंबल किसे देना चाहेंगे? आजकल हर हीरोइन इसे इस्तेमाल कर रही है, तो कोई बचा नहीं है। नहीं तो हीरोइन को जाता। जी हाँ, गौर फरमाइए क्या कहा सनी पाजी ने। ओके, दूसरी तरफ 2.5 किलो का हाथ, ये किसी पे पड़ना चाहिए, किसी को देना चाहिए। अब आपकी श्रद्धा है सर। खैर जितने भी हैं जो सच के साथ जीने का हक नहीं रखते, उन पर ये पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए धमाक करके। ओके, यहाँ पे एक और बड़ी कमाल की चीज है। हालांकि मुझे पता है आपको लौकी बहुत पसंद है। यू लाइक लौकी राइट? हाँ, हमारे घर में बहुत बनती है। लौकी देखो इससे तंदुरुस्त बनते हैं, तुम लोग समझते नहीं हो, लौकी नहीं खाएंगे। हाँ, ये 2.5 किलो आलू सनी पाजी। चिप्स जो दिमाग में आ रहा है, वेरी गुड। जंक फूड से थोड़ा दूर ही रहते हैं? ऐसा नहीं कि दूर रहता हूँ, जब दिल किया तो खा लेता हूँ, लेकिन इतना दिल नहीं करता ज्यादा खाने में, पर वंस इन अ व्हाइल डेफिनेटली, व्हाई नॉट। जहां तक आलू की बात है तो समोसों की बात करना भी बनता है। पाजी किसको देना चाहेंगे? ये मैं खुद ही खा जाऊंगा। सिर्फ हमारे चैनल पर 2.5 किलो समोसे सनी पाजी खाने वाले। आपकी आंखों में देख के मुझे लग रहा है चश्मे के पीछे कि इसमें बड़ा सारा प्यार है। तो कभी किसी को कॉलेज स्कूल में किसी को प्रपोज किया, मतलब आई लव यू बेबी टाइप्स? आई थिंक ये कई बार आदमी करता है और करता ही रहता है। आई थिंक दिस इज अ वे ऑफ लाइफ एंड दैट्स व्हाट कीप्स यू रोलिंग एंड दैट्स व्हाट कीप्स यू हैप्पी एंड एवरीबॉडी इज, जितने भी लोग हैं सब के लिए प्यार सबसे बहुत ही बड़ी चीज़ है और उसे इनकार नहीं कर सकता कोई भी। किसी ने इनकार किया कभी पाजी की इस प्रपोजल को? इनकार तो होते रहते हैं, लेकिन अभी से गौर नहीं किया मैंने कि कब हुआ था, लेकिन ये तो हाँ ना तो होता ही रहता है ना। ना वाली जितनी होंगी ना, अभी बैठ के देख रही होंगी यहाँ पे, ओ यार उस दिन हाँ कर दी होती तो इनकी गोद में बैठ के आलू पराठे खा रही होती है, कहते। एंड दैट्स नॉट ऑल, इतनी जल्दी पाजी को नहीं छोड़ देंगे। जाने से पहले हमारी मस्ती सेल्फी का टाइम है, तो यहाँ पे अब सेल्फी के साथ मस्ती हो जाए थोड़ी सी।